नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपका नई आर्थिक नीति क्या है। दोस्तों आपको इस वीडियो से नई आर्थिक नीति के बारे में बताना है, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। दोस्तों आपको इस लाइन से कुछ बातों को अच्छे से याद कर लेना है। नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की थी? याद रखिए, लेनिन। नाम को आप याद कर लीजिए, लेनिन। इसी लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। कब की थी? याद रखिए, 1921 में। 1921 में ये जो व्यक्ति है लेनिन, इन्होंने ही नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। इस बात को याद रखिए, ठीक है। नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। दोस्तों नई आर्थिक नीति के तहत जो जो कदम उठाए गए थे, जो जो फैसले लिए गए थे, वो सारे फैसले आपको नीचे दिए गए हैं। आइए उसे पढ़ते हैं। नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। दोस्तों जब नई आर्थिक नीति नहीं आया था, उससे पहले जो है किसानों से कर यानी टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था। लेकिन जब नई आर्थिक नीति आई, उसके बाद जो है अनाज नहीं लिया जाता था। इसके बाद एक निश्चित कर यानी निश्चित टैक्स लगा दिया गया। इसे आप याद रखिए, ठीक है। नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। यह सिद्धांत कायम रखा कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। दोस्तों एक सिद्धांत था कि जमीन राज्य की है, यह सिद्धांत अभी भी रहा। यानी कि नई आर्थिक नीति के आने के बाद भी यह सिद्धांत कायम रखा। कौन सा सिद्धांत? कि जमीन राज्य की है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिया। इसमें बदलाव ये किया कि व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। देखिए नई आर्थिक नीति में थोड़ा सा जो है बदलाव किया गया था। इसमें बदलाव ये किया कि जमीन जो है वो जमीन व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। ये थोड़ा सा बदलाव किया। बाकी जमीन राज्य की है, ये सिद्धांत जो है ये कायम रखा गया, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिएगा। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। दोस्तों नई आर्थिक नीति के द्वारा जो है उद्योगों के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए, ठीक है। उद्योगों के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? देखिए अधिकार दिया कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को, ठीक है, ऐसा उद्योग जहां पर 20 से कम लोग काम करते हैं, ठीक है, उस उद्योग को जो है व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया नई आर्थिक नीति के द्वारा। इस बात को याद रखिए। यानी कि आप 20 से कम अगर किसी उद्योग में कर्मचारी हैं तो उसे आप चला सकते हैं, ये हक दे दिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। दोस्तों जो भी उद्योग थे रूस में, ठीक है, सबका विकेंद्रीकरण कर दिया। यानी सबका जो कंट्रोल था वो कंट्रोल अब केंद्र यानी सम्राट के पास चले गया, ठीक है। जितने भी उद्योग थे उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इसे याद रखिए, ठीक है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, इसे याद रखिए। दोस्तों आइए नंबर 5 पर आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या है नंबर 5 में। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। दोस्तों देखिए रूस में जो है विदेशी उद्योगपति का, विदेशी पूंजीपति का बोलबाला बहुत ज़्यादा था, ठीक है। रूस में जो है ज़्यादातर पूंजीपति जो थे वो विदेशी थे। इसके बाद जो है नई आर्थिक नीति में एक कानून बना दिया गया। इसमें जो है विदेशी पूंजी जो है इसे सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, ठीक है। यानी एक सीमा तय कर दिया गया कि इस सीमा के बाहर जो है विदेशी पूंजी रूस में नहीं आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों देखिए नई आर्थिक नीति में कुछ और बदलाव किए गए हैं। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा, इसमें भी बदलाव किया गया है, ठीक है।
व्यक्तिगत संपत्ति यानी जो खुद की संपत्ति होती है उससे हम व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं। जैसे कि आपका घर है तो आपका घर आपका व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है। तो व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा इसे भी जो है राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, इस बात को याद रखिए, ठीक है। नंबर 7 पर आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 7 में है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। दोस्तों नई आर्थिक नीति के द्वारा रूस में जो है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के बैंक खोले गए, ठीक है। इस बात को याद रखिए कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैंक खोले गए नई आर्थिक नीति के द्वारा। नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। दोस्तों देखिए नई आर्थिक नीति आने से पहले रूस में जो है ट्रेड यूनियन की सदस्यता लेना अनिवार्य था, लेकिन नई आर्थिक नीति लाकर जो है रूस में ट्रेड यूनियन की जो सदस्यता थी इसको लेना अनिवार्य जो है ये समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो है इस सदस्यता को लेना अनिवार्य नहीं था, इस बात को याद रखिए, ठीक है। ट्रेड यूनियन। दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया है, आप इसे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। आपको मैंने बताया कि आप फेयर कॉपी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिखते जाइए, ठीक है। थैंक यू।